नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य कैसे प्राप्त होता है। आज असंख्य संप्रदाय है, असंख्य गुरुए है, असंख्य साधुए है और असंख्य सेवक भी है। और हर मनुष्य कुछ ना कुछ पाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। फिर भी आज मनुष्य तृप्त नहीं है। किसी को भय सता रहा है, किसी को दुख सता रहा है, किसी को वासना सता रही है, किसी को द्वैतवाद सता रहा है। और यह नतीजा आज हम हमारी आँखों के सामने देखते हैं। तुम जहाँ नज़र करो यहाँ द्वैतवाद चल रहा है, वासनाएं चल रही है, बलात्कार हो रहा है, नई नई वेश्याएं बन रही है। एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी के पास जा रहा है, वेश्या के पास जा रहा है, फिर भी काम की तृप्ति नहीं होती है। दूसरी और पूरे वर्ल्ड में भारत में एक ऐसा देश है जहाँ काम वासना को पाप माना गया है, जहाँ काम को नरक माना गया है और जहाँ हर गुरुए ब्रह्मचर्य के बारे में समझा रहे हैं और अपने सेवक को एक ही मार्ग बता रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे गुजरात में शराब पीना पाप है, शराब पे प्रतिबंध है, फिर भी गुजरात में जितनी शराब बिकती है, गुजरात में जितनी शराब लोग पीते हैं, इतनी शराब दूसरे राज्यों में नहीं बिकती है। जहाँ शराब की दुकानें लेकर लोग बैठे हैं और वही दुकानों में से शराब गुजरात में आती है। ऐसा ही ब्रह्मचर्य के साथ हुआ है। हमारे साधु संत काम वासना का विरोध करते हैं और सबको ब्रह्मचर्य में रहना सिखाते हैं। तो फिर भी आज काम वासना की बाढ़ आ गई है। हर दिन बलात्कार हो रहा है, वेश्याएं भी बढ़ रही है और हर मनुष्य एक ही काम सीखा है कि खाना खाओ, वीर्य बनाओ, फिर यह वीर्य को काम वासना में खर्च कर दो। तो इतना गुरु ये होने के बाद सेक्स क्यों नहीं मिटता है? ब्रह्मचर्य की उपलब्धि क्यों नहीं होती है? लोगों स्त्रियों के पीछे पागल क्यों है? छोटी छोटी
निर्दोष लड़कियों पे बलात्कार क्यों होता है? कई लोग छुपके से स्त्री के शरीर को क्यों देखते हैं? सेक्सी वीडियो, सेक्सी फोटो एक सब लोग क्यों देखते हैं? और अमूल्य वीर्य को क्यों नष्ट कर देते हैं? इसका एक ही कारण है, किसी की बात को मान जाना, किसी की बातों पे विश्वास कर देना। गुरु ने कह दिया ब्रह्मचर्य का पालन करें तो करना पड़ेगा, मगर गुरु ने ये राज नहीं बताया कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वह सेध वाला मटका है। तुम जितनी ऊर्जा पैदा करोगे, जितनी ऊर्जा मूलाधार चक्र में भरोगे, वह ऊर्जा यह सेध वाले मटके में रह सकती नहीं। वही ऊर्जा सेध से बाहर निकल जाती है। तो तुम्हें ये मूलाधार चक्र का सेध को बंद करना पड़ेगा। तुम्हें मूल बंध को बांधना पड़ेगा, और मूल बंध बांधते ही जो ऊर्जा काम वासना की ओर दौड़ती है, जो ऊर्जा नीचे की ओर बह रही थी, वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगी। वही ऊर्जा नाभि की ओर ऊपर उठेगी, और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी तब तुम्हें संभोग में जितना आनंद मिलता है वह भी क्षणिक, क्योंकि संभोग के बाद हर मनुष्य टूट जाता है। संभोग के बाद मनुष्य थक जाता है। संभोग के बाद मनुष्य निराश हो जाता है। मगर जब मूल बंध बांध जाते हैं और ऊर्जा ऊपर उठती है, तब वही वीर्य की ऊर्जा हमको महासंभोग का आनंद दे सकती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का